दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आप देख रहे हैं मेरा शो अशोक दिल्ली वाला शो जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, फेसबुक पर भी है और इसको हम कोशिश करते हैं ट्विटर पर भी डाल दें। मई के आखिरी सप्ताह में एक आर्किटेक्चर कॉलेज का विज्ञापन छपा देश के प्रमुख अखबारों में। मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एडमिशन देने के लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला था। जो विज्ञापन था चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का। इसमें आवेदन मांगे गए थे मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए और कहा गया था कि आपको ऑनलाइन 2,500 रुपये जमा कराने हैं अगर आप आर्किटेक्चर के मास्टर कोर्स में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में आवेदन करना चाहते हो। मुझे ये चीजें विचलित करती हैं। क्यों करती हैं मैं विस्तार से समझाता हूं। इस समय जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रोफेसर्स हैं, वहां के प्रिंसिपल हैं, इस समय जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के प्रोफेसर हैं, वहां के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर के, इस समय जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिजाइन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, इस समय जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के डिजाइन डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, ये सारे के सारे विद्वान मेरे से लगभग 5-7 साल या 10 साल उम्र में छोटे हैं, लेकिन इनका दर्जा बहुत बड़ा है, इनकी काबिलियत बहुत बड़ी है, मेरे से ज्यादा काबिलियतें रखते हैं। एसपीए के पिछले एचओडी जो अभी रिटायर हुए हैं और गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ डिजाइन के जो नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ वहां के हेड बन के गए हैं। ये स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर मेरे से 1-2 साल जूनियर रहे। मैं जूनियर सीनियर की चर्चा क्यों कर रहा हूं, मैं विस्तार से समझाता हूं अपनी बात। जब मैंने एसपीए से डिग्री हासिल की, यह दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत था और दिल्ली विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेजेस की तरह ही इसकी फीस भी 15 रुपए महीना थी, मात्र 15 रुपए महीना। 12.5 रुपए का डीटीसी का बस का पास बन जाता था दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का, और 27.5 रुपए महीने में हम लोगों की शिक्षा दीक्षा हो जाती थी। 25 पैसे का बटर पेपर आता था और 50 पैसे की कार्ट्रिज शीट। जो सबसे महंगा आइटम था वो था ग्राफोस। जिन लोगों को नहीं पता ग्राफोस क्या होता है उनको बता दूं, एक किस्म का पेन होता था जिसमें 10 प्रकार की निबें होती थी अलग अलग थिकनेस की, लकीरें मारने के लिए। उसमें शाही हम भरते थे और उसके बाद उसी परंपरा में एक नई चीज मिलनी शुरू हुई थी, रोटरिंग पेन, जो अलग अलग थिकनेसेस में आता था। उसमें निब नहीं बदलनी पड़ती थी और उसमें इंक भर के हम अलग अलग थिकनेस की लाइंस ड्रॉ करते थे। ये रोटरिंग पेन भी महंगे थे और ग्राफोस भी महंगा था और बाकी सब कुछ बहुत सस्ता था। मैं सारी चर्चा किस लिए उठा रहा हूं। बैचलर ऑफ डिजाइन की फीस एनएसयूटी में, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2.5 लाख रुपए साल की है। मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर की फीस स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में लगभग 1.25 लाख रुपए साल की है। यह एनएसयूटी भी सरकारी कॉलेज है, एसपीए भी सरकारी कॉलेज है और ये कॉलेज छात्रों से हासिल की हुई आमदनी पर नहीं चलते। ये मेरे और आपके पैसे से चलते हैं जो टैक्स पेयर से लिया जाता है। अगर हम नमक की थैली भी खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं, डबल रोटी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। और ये सारे सरकारी कॉलेज सरकार के फंड से चलते हैं। अगर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है केंद्रीय सरकार के, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है स्टेट गवर्नमेंट के फंड पे चलती है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा आता है
फैकल्टी को जो तनख्वाह दी जाती है सब वहां की स्टेट जो टैक्स का पैसा उसके पास आता है उसके जरिए उसका भुगतान करती है। मैं इन लोगों की चर्चा इसलिए कर रहा था कि मेरी तरह ही ये सारे विद्वान भी, चाहे एसपीए के वर्तमान एचओडी हो, चाहे एनएसयूटी के वर्तमान डिजाइन के एचओडी हो, या बीटेक के वर्तमान एचओडी हो, या चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, ये सारे के सारे लोग 15 रुपए महीने में पड़े हैं। जो मेरे से 10 साल जूनियर रहे होंगे शायद 25 रुपए महीने में पड़े होंगे। मैं ये नहीं समझ पाता ये अपने दिन कैसे भूल गए। क्या इनके पेरेंट्स में इतनी क्षमता थी कि इनकी 1 साल की फीस 2.5 लाख रुपए बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए, या 1.5 लाख रुपए मास्टर ऑफ डिजाइन के लिए, या मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भर सकें? ये सारे के सारे लोग अनपढ़ रह जाते। मैं भी अनपढ़ रह जाता अगर 15 रुपए महीने में आर्किटेक्चर कॉलेज में एसपीए मेरे को एडमिशन नहीं मिलता। क्या ऐसे कारण है कि ये लोग उन छात्रों को वंचित रखना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई से, जो छात्र या छात्राएं इनके तरह के ही परिवारों से आए हैं या उसी परिवेश में पैदा हुए हैं? क्यों ये सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, क्यों ये सारे प्रोफेसर्स अपने दिन भूल गए कि जिस आर्किटेक्चर कॉलेज में आज ये प्रोफेसर बन के बैठे हैं, जिस आर्किटेक्चर कॉलेज में आज ये सर्वा बन के बैठे हैं, उस आर्किटेक्चर कॉलेज में इन्होंने 15 रुपए महीने में या 20 रुपए महीने में या 25 रुपए महीने में पढ़ाई की है। आज किस तरीके से ये लोग एप्लीकेशन मनी 2,500 की मांगते हैं। मुझे बताया गया कि एसपीए में अगर आपको मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर करना है और एक कोर्स के अलावा एक और कोर्स में भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2,500 रुपए के अलावा आपको 1,000 रुपए और भी देने पड़ेंगे। और एक और विचित्र चीज देखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट का मैं प्रोस्पेक्टस देख रहा था, 2022-2023 का प्रोस्पेक्टस इंटरनेट पे उपलब्ध है। उसकी मैं एक स्कीम देख रहा था, मेरिट कम स्कॉलरशिप स्कीम। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप स्कीम। जानते हैं कितनी स्कॉलरशिप दे रहे हैं? जिसको हम छात्रवृत्ति बोलते हैं, वजीफा बोलते हैं, 75 रुपए महीना। जिन लोगों ने प्रोस्पेक्टस बनाया उनको शर्म भी नहीं आती कि आप मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हो 75 रुपए महीने की। ये कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी इस बार इसका एडमिशन प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय में जूत बाजार मच रही है कि कौन इस पे किसका आधिपत्य रहेगा। मामला कोर्ट में लंबित है। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग मामले को कोर्ट कचहरी में ले जाने के लिए, लेकिन ना दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसके प्रोस्पेक्टस को खोल कर देखा है और ना अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। इन लोगों के लिए शर्म से डूब मरने की बात है जब वे 75 रुपए महीने की स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जो सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन लोगों को इस चीज पे विचार करना होगा कि आप लोग आज जिस मुकाम पे खड़े हैं, जिस मुकाम पे बैठे हैं, जिस मुकाम को आपने हासिल किया है, ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने, उस समय की सरकार ने, उस समय की सरकारों ने, उस समय के लीडर्स ने आपको लगभग निशुल्क पढ़ाया। आप किसी भी बड़े सरकारी संस्थान के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के, किसी भी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की बायोडाटा निकाल के देख लीजिए, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अपनी पढ़ाई पर मोटा खर्चा किया हो।
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सेल्फ फाइनेंसिंग यूनिवर्सिटी में या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में पढ़ा हो। आप 15 रुपये महीने में पढ़ते हैं, सरकार से जो मेधावी छात्र थे उन्होंने वजीफा भी लिया। पिछले दिनों मेरे एक बड़े सीनियर आर्किटेक्ट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया अशोक जी मैं तो एसपीए से पढ़ा हूं, मेरे से 10 साल सीनियर हैं वो, और उन्होंने कहा ना तो सिर्फ मैंने फीस की माफी ले ली बल्कि मैंने सरकार से वजीफा भी हासिल किया। आज जो बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं उनके अपने ऑफिस में कम से कम 70 आर्किटेक्ट काम करते हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि ये सारे सीनियर आर्किटेक्ट, सारे सीनियर इंजीनियर, सारे सीनियर प्रोफेशनल, सारे सीनियर एकेडमिशियन, शिक्षाविद इस लूट पर आवाज नहीं उठाते। कोई इस बात पे चर्चा नहीं करता कि क्यों चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आवेदन प्रक्रिया के लिए 2,500 रुपये मांग रहा है। क्यों कोई शिक्षाविद इस बात पे चर्चा नहीं करता कि हम 75 रुपये महीने की स्कॉलरशिप क्यों ऑफर कर रहे हैं। कोई सीनियर डिजाइनर, चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइनर हो, चाहे वो विजुअल कम्युनिकेशन की फील्ड का हो, चाहे फैशन डिजाइनर हो, कोई इस बात पर चर्चा नहीं करता कि क्यों एक सरकारी फैशन संस्थान में जैसे निफ्ट है, अब निफ्ट की फीस देखिए कितनी है, अब एनआईटी की फीस देखिए कितनी है। क्यों सिर्फ संपन्न लोगों को ही हम शिक्षा में आगे बढ़ने का मौका देना चाहते हैं। कई लोग मेरे को सलाह देते हैं एजुकेशन लोन भी तो मिल सकता है। अगर 2.5 लाख रुपए साल की फीस का, टोटल 4 साल का आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए कि उस 10 लाख रुपए को वापसी लौटाने के लिए कितने रुपए महीने की आपकी किस्त जाएगी, मूलधन को लौटाने के लिए और ब्याज को लौटाने के लिए। या जब आपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, जब आपने डिजाइन की पढ़ाई की थी, जब आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जब आपने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर किया था, जब आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया था या मास्टर ऑफ डिजाइन किया था, क्या आप में से किसी ने एजुकेशन लोन लिया था? दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से इन सारे विद्वानों से यही निवेदन करना चाहता हूं, अपने दिन मत भूलो। आज आप सत्ता में हो, आज आपको डिसीजन लेने की पावर मिली हुई है। जिन लोगों ने आपके लिए डिसीजन लिए थे उन्होंने आपको 15 रुपये महीने पढ़ाया, आप 25,000 रुपये महीने की अगर फीस मांगते हो डिजाइन कोर्सेज में, तो लानत है आपके ऊपर। मेरी वाणी कर्कश है, बात कड़वी है, नीम के पत्ते की तरह। फैसला आपको करना है, सत्ता में आप हो, डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है। मैं सुझाव दे सकता हूं और आपके 15 रुपये महीने की फीस वाले दिन आपको याद दिला सकता हूं। शुभकामनाएं, नमस्कार।